हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं। अभी कल हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी क्वेश्चंस पे कुछ आगे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखो, यह है हमारे पास लिमिट x टेंड टू नॉट डिफाइंड e रेज़ टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 टाइम्स tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस पाई। इसे सॉल्व करना है। हमने कल क्या पढ़ा था? लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड e रेज़ टू 1 अपॉन में x 1 अपॉन x माइनस 1 और इनटू में x। ओके, ये क्या होता है हमारे पास? इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या गिवन है? e रेज़ टू 1 अपॉन x स्क्वायर गिवन है। अगर मैंने यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया, ओके, और न्यूमरेटर में किया है और डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं x स्क्वायर से मल्टीपल, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1। तो यहाँ पे लिमिट को मैंने क्या किया? न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली पुट कर दिया। स्टैंडर्ड लिमिट है हमारे पास, स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या करेंगे? लिमिट ये वैल्यू 1 हो गई, क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 1 अपॉन x स्क्वायर दिस क्वेश्चन इनटू में क्या है? 2 टाइम्स मैंने क्या किया? यहाँ से -2 कॉमन कर लिया, -2, तो ये माइनस साइन ऊपर चला गया, क्या हो गया हमारे पास? यहाँ हो जाएगा -2 कॉमन किया, पहले π/2 माइनस साइन कॉमन किया जाएगा, π/2 माइनस में tan इनवर्स x स्क्वायर। ओके, अब क्या है हमारे पास? कुछ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हो रहा है, तो हम ये जान लो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है। ओके, सेकंड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है। थर्ड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 होती है। इसके बारे में हम डीपली जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे IDF तब बात करेंगे। अभी आप क्या करो? अभी आप ये आइडेंटिटीज नोट कर लो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या लिखा है? π/2 माइनस tan इनवर्स x लिखा हो। x के प्लेस पे x स्क्वायर है, जहाँ पे x है वहाँ पे x स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर किया, यहाँ पे x स्क्वायर किया, तब भी क्या आएगी? π/2 आएगा। π/2 माइनस में tan इनवर्स x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? cot इनवर्स x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू cot इनवर्स x स्क्वायर। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड -1 अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर, ये हो गया cot इनवर्स x स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे फोर्थ नंबर sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन में x। बोला इसके बारे में हम डीपली जो बात करेंगे वो आइडियल फंक्शन में करेंगे, बट आप यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे लिख लो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा? sec इनवर्स 1 अपॉन में x। नेक्स्ट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा? cot इनवर्स 1 अपॉन में x। ओके, तो ध्यान दो, हमारे पास अगर यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या है? हमारे पास x स्क्वायर है, इसके प्लेस पे क्या है? x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x स्क्वायर रखोगे, 1 अपॉन में x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स 1 अपॉन हो जाएगा, x के प्लेस पे 1 अपॉन रख देंगे x स्क्वायर, 1 अपॉन में x स्क्वायर, 1 अपॉन में x स्क्वायर, वो x स्क्वायर ऊपर आएगा, क्या आएगा? cot इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे इसको रिप्लेस करके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बन जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड -1 अपॉन में 2x स्क्वायर और क्या रहेगा? tan इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर। मैंने इस x स्क्वायर को उठाया और ऊपर भेज दिया ऐसा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट, ये हो गया हमारे पास 0 अपॉन में 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म क्या होता है? x अपॉन में tan इनवर्स क्या होता है? 1। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? -1/2, या लिखता हूँ अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, तो क्या आएगा हमारे पास? -1 आएगा, इसकी वैल्यू
अपॉन में क्या है 2, आंसर आ गया -1/2। ओके, फिर से समझ लो। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड e रेज़ टू 1 अपॉन में x² माइनस 1 अपॉन में 2 टाइम्स tan इनवर्स x² माइनस 5। मैंने क्या क्या यूज किया वो याद दे दो। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x इंटू e रेज़ टू 1 अपॉन में x माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² करेंगे तो मैंने क्या किया x² से मल्टीपल किया और x² से डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू जो है न्यूमरेटर पार्ट वो क्या हो जाएगी 1 बन जाएगी, ये 1 हो गया। अब यहाँ से मैंने साथ साथ में यहाँ से -2 कॉमन कर लिया है। -2 कॉमन करने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 2 कॉमन किया, ये लिखा हुआ है 2 कॉमन किया, क्या हो जाएगा हमारे पास -2 कॉमन किया, 2 कॉमन किया, पहले क्या आएगा tan इनवर्स x² माइनस 5/2 और माइनस कॉमन किया तो उल्टा हो जाएगा 5/2 माइनस tan इनवर्स x² हो जाएगा -1 अपॉन में 2x²। दिस वैल्यू, ये वैल्यू मैंने किस आइडेंटिटी का यूज किया, सेकंड आइडेंटिटी में क्या है हमारे पास x के प्लेस पे x² है, x² पुट कर दिया, x² इक्वल तब भी π/2 आएगा, x कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है π/2 माइनस tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स। ओके, cot इनवर्स होने के साथ में मैंने फिर इसकी आइडेंटिटी यूज की, ध्यान से देखो क्या किया, यहाँ पर cot इनवर्स x के प्लेस पे क्या किया 1 अपॉन में x² पुट किया, क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन में x², ये x² उचल के कहाँ चला जाएगा ऊपर, cot इनवर्स x²। तो यही तो लिखा हुआ है, मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, लिख दिया, फिर क्या किया यहाँ पे जो x² था ऊपर उठा के भेज दिया न्यूमरेटर के पास, 1 अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन में x² अपॉन में क्या है tan इनवर्स 1 अपॉन x²। दैट आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x 1 अपॉन में x अपॉन में tan इनवर्स 1/x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस आइडेंटिटी का यूज किया, इस आइडेंटिटी का यूज किया, क्या हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई तो माइनस इंटू 1 -1 अपॉन में क्या है 2, तो इसको क्या किया मैंने 1/2, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 7x माइनस cos 9x अपॉन में cos x माइनस cos 5x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैं इसको रख कर रहा हूं, इन आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिएगा। ट्राई कीजिए इसको, कह रहे हैं cos c माइनस cos j लगा देंगे। cos c माइनस cos j का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos t क्या होता है 2 टाइम्स sin c प्लस d/2 एंड sin d माइनस c/2।
ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 7x माइनस cos 9x क्या हो जाएगा 2 टाइम्स sin c प्लस d मतलब 9 प्लस 7 प्लस 9 16 बाय 2 का मतलब क्या हो गया 8x। ओके, sin d माइनस c 9 माइनस 7 2 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा sin x अपॉन में यहाँ बात करते हैं 2 टाइम्स sin क्या हो जाएगा x प्लस 5 मतलब 1 प्लस 5 6 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 3 sin 3x। फिर d माइनस c 5 माइनस 1 4 बाई 2 sin 2x। ये हो गया 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो ध्यान से देखना क्या किया है, sin 8x से क्या किया 8x से डिवाइड मल्टीपल कर दिया और 8x से डिवाइड किया मल्टीपल किया। बगल में क्या है, नीचे क्या है हमारे पास sin sin x अपॉन में x किया इनटू में x किया, न्यूमरेटर है ये केवल, डिनोमिनेटर की बात करते हैं sin 3x अपॉन में 3x इनटू में 3x। ओके, फिर क्या है 2x है sin 2x अपॉन में 2x है और इनटू में 2x है। दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्या बचा 8x से ये x कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, तो आंसर क्या है हमारे पास अप्लाइंग लिमिट अप्लाई की क्या है 8/3 इंटू में 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा इनडिटरमिनेट 1/∞, 1/∞ वाला। इसमें क्या होता है, इसमें होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन में x, ऐसा कुछ दिया होगा। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है e होती है, आइदर लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 1 प्लस 1/x और रेज टू में क्या आ जाएगा x। इसकी वैल्यू क्या आती है एक्सपोनेंशियल ही आती है, मतलब e ही आती है। ओके, कैसे आती है इसके बारे में बात करते हैं। इस जैसे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 0 पुट किया क्या आएगा 1/∞ आएगा 1/∞, इसमें 0 पुट किया क्या मान लिया हमने y मान लिया, y माना क्या करेंगे log ले लेंगे ln y इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ln 1 हो जाएगा। और ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट इनटू 0 फॉर्म बन गया। और इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल मैं पहले कर चुका हूं, वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके,
नोट करो। कुछ पॉइंट्स हैं उसे नोट करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h रेज टू 1 अपॉन में h। ओके, ये क्या होगा, ये 0 को टेंड करेगा। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 sec h रेज टू में 1 अपॉन में h। ये किसको टेंड करेगा, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। नोट कर लो इसके बारे में बताते हैं कैसे। ठीक है, इसको क्या करोगे, इसको n कर लो और n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन ऐसे कर लो, n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन। n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, 0 पुट किया, cos 0 क्या होता है 1, और 1 को क्या करेगा, मतलब डाउन जा रहा है। cos का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ही होता है हमारे पास। ओके, तो 0 पे क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 1 निगेटिव जा रहा है, 1 पे निगेटिव जा रहा है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 रेज टू, मतलब 1 निगेटिव हो गया। और n क्या हमारे पास नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हो गया 1 रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड। 1 रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड मतलब क्या हो गया 1 अपॉन में रेज टू इनफाइनाइट। 1 रेज टू इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। ओके, फिर इसकी बात करते हैं सेक में क्या होता है। सेक का ग्राफ ले दिया आपने, 0 पे क्या होता है, ऐसा होता है, मतलब 1 से अप साइड होता है। अप साइड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसके लिए 1 पॉजिटिव, रेज टू में क्या है इनफाइनाइट, और 1 रेज टू इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट आता है हमारे पास। ठीक है, इनफाइनाइट को टर्न करेंगे। अब करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन में 3 रेज टू x माइनस 1। इसे सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए। ये जितने फॉर्म है ये पहले ही आ चुका हूं। देखो क्या करेंगे, यहां पे क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन में x कर दिया। ये पढ़ चुके हो, x किया, यहां पे x कर देंगे 3 रेज टू x माइनस 1। इस x को क्या किया मैंने, यहां पे डिवाइड कर दिया। आपने फॉर्मूला पढ़ा था
लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन में x क्या होता है 1 होता है। और एक पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू x माइनस में 1 अपॉन में इक्वल टू क्या आता है ln a आता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी अपॉन इनटू में क्या है 1 अपॉन में ln 3। तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन ln 3। ln का मतलब क्या होता है बेस में e हो गया, तो इसको कहते हैं लोग log e बेस 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x रेज़ टू 5 अपॉन में x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोशिश करो एक बार। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 1 प्लस 2x रेज़ टू 5 बाई x। हमने क्या पढ़ा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज़ टू में 1 बाई x की वैल्यू क्या होती है e होती है। यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे x है। मैंने क्या किया यहाँ पे भी 2x बना देते हैं। क्या किया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x 1 बाई 2x ओके 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल कर देंगे क्या हो जाएगा 10। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कर दो कोई मतलब तो है नहीं। 2x टेंड टू 0 1 प्लस x रेज़ टू 1 बाई x इक्वल टू क्या होगा e। इसकी वैल्यू e आंसर क्या हो जाएगा e रेज़ टू, ये आपका आंसर हो गया। Okay, next. नेक्स्ट क्या है लिमिट x टेंडिंग टू e ln x माइनस 1 अपॉन में x माइनस e। इसे सॉल्व करते हैं, ट्राई कीजिए एक बार। क्या करेंगे मैंने क्या बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब x को रिप्लेस कर दिया e प्लस h से। रख दो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln e प्लस h माइनस इस 1 को क्या लेते हैं ln e ले सकते हैं ln e अपॉन में e प्लस h माइनस e खत्म हो गया बचा h। फिर क्या किया लिमिट x टेंडिंग टू 0 m ln m माइनस ln n क्या होता है l m अपॉन n लिमिट सॉरी log ln e अपॉन प्लस h अपॉन में e अपॉन में क्या है h डिवाइड कर देते हैं क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h अपॉन में e। यहाँ पे क्या है h ln अभी पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू 0
ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। एक्स के प्लेस पे है h बाई ए, यहाँ पे क्या करेंगे h बाई e बना लेते हैं, e से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 अपॉन ई, आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ई। नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स ln ऑफ 2 और ऐसे log ऑफ बेस में है x, इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो एक बार। क्या करेंगे फिर से भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h से, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 यहाँ देगा माइनस में h x 1 माइनस 1 माइनस h 1 1 कैंसिल माइनस h ln। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, बेस चेंज कर दें, बेस चेंज करें क्या हो जाएगा हमारे पास log बेस 2, यहाँ पे x हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या हमारे पास 1 प्लस h है। अच्छा हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है ln मतलब क्या होता है log बेस e 1 प्लस x अपॉन में x लिमिट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे क्या है बेस 2, बेस 2 को क्या किया, फिर से वो प्रॉपर्टी यूज कर दी log m अपॉन n इक्वल टू log m अपॉन में log n, ये प्रॉपर्टी यूज की। ये जो प्रॉपर्टी यूज की क्या हो गया हमारे पास log 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऐसे करता हूँ log 2 बेस e हो गया हमारे पास इनटू में h अपॉन ln 1 प्लस h, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू 1 हो गई, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस log 2 या ln 2। नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी बी कॉन्स्टेंट्स such that limit x tending to 1 ax square plus bx plus c x square plus ax plus b upon में ln of 2 minus x का स्क्वायर exists and have value equal to L. Find the value of a plus b plus L. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको सॉल्व करने की ट्राई करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। One minute is over. देखो क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस b अपॉन में ln ऑफ 2 माइनस x का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, l गिवन है। तो मैं इसके बाद में करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे क्या है, स्टैंड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या होगा, 0 होता है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h से, रिप्लेस कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस h प्लस b अपॉन में ln 1 प्लस पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 माइनस h, 2 माइनस 1 1 1 माइनस h बचेगा, 1 माइनस h का स्क्वायर। ओके, फिर से इसको क्वाड्रेटिक ओपन कर देते हैं। क्या किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस ah प्लस a प्लस b अपॉन में ln 1 माइनस x का स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पर माइनस एक्स है हमारे पास, तो मैंने क्या माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया। माइनस एक्स से डिवाइड करने का मतलब माइनस हमने क्या किया, प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो बाहर हमें क्या जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एच है यहाँ पर एच स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस h अपॉन में h क्या हो गया, 0 1 हो गई। ये इसको एलिमिनेट कर देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस h वाले के अंदर हमारे पास 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, h इनटू में a प्लस 2 प्लस 1 प्लस a प्लस b अपॉन में क्या है, h स्क्वायर। ओके, इक्वल टू क्या है हमारे पास, l। क्वेश्चन क्या बोला था, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही होगी।
सेपरेट कर दे, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन में h आएगा, 0 पुट करोगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो फाइनाइट वैल्यू होगी, और 1 अपॉन h में h है मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मिल रहा है, इनफाइनाइट तो है नहीं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्या है ये जो वैल्यू है फाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है ये जो h कोएफिशिएंट ऑफ h है ये क्या होगा 0 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाएगा, क्यों कि कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा h स्क्वायर लिमिट पुट की क्या होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो नहीं सकता क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही, ये परसेंट 0 हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर क्या होगा वैल्यू ऑफ अ लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है l, वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है l, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास l की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी h अपॉन में h क्या हो गया क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक 1 आ गई, l की वैल्यू 1, कोएफिशिएंट ऑफ h क्या है a + 2 = 0 हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, a की वैल्यू -2, और कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कहां लिखूं यहां पे लिखता हूं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 + a + b, 1 + a + b, इसकी वैल्यू भी 0 है, b a मालूम है रख दो क्या कि -2 + 1 -1, b क्या आ गया b हमारे पास आ गया 1, हमें क्या पूछा है a + b + l पूछा है, a + b + l क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है -2 1 1, -2 + 1 + 1, आंसर क्या आएगा 0, नोट कर लो। -2 1 + 1 तब 0, यही आपसे पूछा गया है। ओके नेक्स्ट अभी जो बात कर रहे थे उसका जनरलाइज्ड फंक्शन बात करते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ 1:∞, ओके, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x equal to 1, 0 पे a कर देता हूँ, एंड लिमिट x tending to a g of x equal tend to not defined, sorry tend to not defined, then limit x tending to a fx रेस टू में क्या है gx, अगर ऐसा है क्या हो गया 1 रेस टू नॉट डिफाइंड इक्वल टू क्या हो जाएगा
ई रेज टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, जनरल ब्रैकेट है। ओके, नोट करो। फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये आता कैसे। देखो कैसे करते हैं। इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स रेज टू में क्या है हमारे पास जी ऑफ, इसको वैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई रेज टू एल एन सॉरी जी ऑफ एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हो गया। मतलब कैसे किया, लॉग लिया, लॉग लोग क्या है हमारे पास, मतलब कैसे देते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू में क्या किया जी ऑफ एक्स, लॉग ले लेते हैं एल एन वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास जी ऑफ एक्स और एल एन में एफ ऑफ एक्स। ये लॉग हटाओ क्या है एक्सपोनेंशियल आएगा, ई रेज टू चला जाएगा, तो ये तो लिखा हुआ। ओके, अच्छा तो हमने क्या पढ़ा है, एल के लिए क्या पढ़ा है, एल के लिए पढ़ा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या होती है वन। यहाँ पे क्या किया एफ एक्स लिखा होगा, मैंने क्या किया वन ऐड किया, वन सेपरेट कर दिया, क्या आएगा ई रेज टू जी ऑफ एक्स एल एन एफ ऑफ वन ऐड किया प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। एनी प्रॉब्लम, ये हो गया वन प्लस एक्स, एक्स ये इसी से डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीपल कर दिया। तो ये वैल्यू लिमिट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी हमारे पास वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या है वन, लिमिट हमारे पास एक्स टेंड टू जीरो ए, ये वैल्यू वन हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ई रेज टू जी एक्स एल एन सॉरी एल एन नहीं एफ ऑफ एक्स माइनस वन, यही तो लिखा हुआ और लिमिट है हमारे पास, तो लिमिट लगा देंगे। ओके, नोट करो, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे लिमिट मतलब क्या रहेगा ई रेज टू में, तो लिमिट हो जाएगी। इसको मैं नोट कर लूँगा साथ में, इस आइडेंटिटी का यूज किया था। रख करो,
क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x अपॉन में 2 प्लस x 1 माइनस रूट x अपॉन में 1 माइनस x फंक्शन रेज टू फंक्शन है। ट्राई करो एक बार। लिमिट पुट करो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 3 2 बाई 3 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। अच्छा यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख लो। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स और ये क्या है हमारे पास 1 माइनस रूट एक्स और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस रूट एक्स और इनटू में 1 प्लस रूट एक्स। ये वैल्यू क्या होगी 1 मतलब कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स पुट कर लो। अप्लाई लिमिट अप्लाई क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 अपॉन में 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 2 बाई 3 रेज टू में 1 बाई 2 मतलब क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1 के प्लेस पे 0 है। अब ट्राई करो। सेम वैसे ही करना है आपको। क्या करना है लिमिट वैल्यू पुट करो 1 प्लस 0 2 प्लस 0 1 बाई 2 1 माइनस 1 1 डायरेक्टली आ रहा है। डायरेक्टली में अप्लाई करो। क्या है हमारे पास 1 प्लस 0 अपॉन में 2 प्लस 0 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 क्या हो गया बस 1 बाई 2 रेज़ टू में 1 आंसर 1 बाई 2। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। पहले लिमिट पुट करके देख लेंगे। पहले लिमिट पुट करेंगे। अगर हमारे पास लिमिट में फाइनल वैल्यू नहीं आ रही है तब हम आगे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नॉट डिफाइंड है।
इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, नॉट डिफाइंड पुट करो, पहले क्या आएगा, नॉट डिफाइंड वन नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गया, ये तो नॉट डिफाइंड में नॉट डिफाइंड ये भी आ रहा है। तब क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड होता है, मैंने बताया था कि लिमिट पुट करेंगे, क्या आएगा 1/x फॉर्म में चेंज कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, क्या है हमारे पास, x ऊपर कॉमन किया, नीचे से कॉमन किया, क्या हो गया 1/x + 1 अपॉन में 2/x + 1, और रेशियो में क्या हमारे पास, इसको भी चेंज किया था मैंने 1 - √x अपॉन में 1 - √x एंड 1 + √x, ये कैंसिल हो गया, क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x + 1 अपॉन में 2/x + 1 और 1 अपॉन में 1 + √x, लिमिट पुट कर लो, लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा 0 + 1 0 + 1, रेशियो में क्या है 1 अपॉन में 1 + नॉट डिफाइंड, 1 + नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड 1/नॉट डिफाइंड क्या 0, 1:0, आंसर 1:0 क्या होता है 1, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x² + 2x + -1 अपॉन में 2x² + 3x - 2 2x + 1 अपॉन में x + 1, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से वही नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गया, नॉट डिफाइंड फॉर्म आता है क्या करते हैं लोग, नॉट डिफाइंड फॉर्म आता है क्या करते हैं, x हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x² कॉमन किया, क्या हो गया हमारे पास 1 + 2/x - 1 अपॉन में x², यहाँ पे क्या रहेगा 2 + 3/x - 2 अपॉन में x², यहाँ पे कॉमन कर लेते क्या आएगा 2 + 1/x प्लस अपॉन में 1 अपॉन में 1/x, बाकी कैंसिल, न्यूमरेटर इसके कॉमन किया, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर से x डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो गए, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई क्या हो गया हमारे पास 1 + 0 - 0 1 + 0 - 0 अपॉन में 2 + 0 - 0, रेशियो में 2 + 0 अपॉन में 1 + 0, क्या है हमारे पास 1/2 रेशियो में 2, आंसर 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x प्लस 2 अपॉन में 2x माइनस 1 रेशियो में x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर से मैं क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, x कॉमन कर लोगे, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 2/x अपॉन में 2 माइनस 1/x रेशियो में x स्क्वायर। लिमिट अप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिमिट पुट करके देखा हमने, क्या आया था 1/2 रेज़ टू नॉट डिफाइंड। हमने क्या पढ़ा है 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड पढ़ा, 1/2 तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं क्या किया डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें। क्या है हमारे पास 1/2 रेज़ टू नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हो गया, ऐसा लिखा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू एंड सो वो इनफाइनाइट लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया, ऐसे लिख देता हूँ 1 अपॉन में 2 रेज़ टू नॉट डिफाइंड। ऐसा हो गया 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड 1 और 1 अपॉन में 2 रेज़ टू नॉट डिफाइंड। तो 2 रेज़ टू नॉट डिफाइंड क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। आंसर क्या आएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, x अपॉन में x प्लस 1 रेज़ टू में क्या है x। अब चेक करो, क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड है हमारे पास। नॉट डिफाइंड क्या करते हैं लोग, x का कोफिशिएंट 1 1 अपॉन में 1 1 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया हमारे पास। अब लिखते हैं हमारे पास 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड, 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड में क्या हो गया fx रेज़ टू gx है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड gx क्या है x है f और इन ब्रैकेट में fx माइनस 1, ये तो होता है हमारे पास। तो लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ओके x यहाँ पे अप्लाई किया, क्या आएगा x माइनस x माइनस 1, x खत्म क्या आ गया -1 अपॉन में x प्लस 1। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है -1 अपॉन में x प्लस 1, माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड माइनस x अपॉन में x प्लस 1, लीनियर बाय लीनियर फॉर्म, लीनियर बाय लीनियर क्या करेंगे x कॉमन लिमिट पुट कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास e रेज़ टू -1, उसकी वैल्यू 1, माइनस साइन बाहर देते हैं -1, क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में e आंसर हो जाएगा। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 और रेशियो में क्या है x प्लस 4। इसे सॉल्व करो। फिर से देखते हैं लीनियर बाय लीनियर फॉर्म जनरल इसकी वैल्यू क्या है 1 1 नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया। फिर से भाई क्या करेंगे e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड gx और fx माइनस 1 fx क्या है x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1। सॉल्व करो e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। x से खत्म क्या आएगा 5 e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 1 इनटू में क्या आएगा 5। ये 5 है इसको यहाँ पे ये लीनियर बाय लीनियर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या आएगी हमारे पास e रेज टू 1 इनटू में 5 क्या आएगा सर e रेज टू 5। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan पाई बाय 4 प्लस x और रेशियो क्या है 1 बाय x। क्या करेंगे 0 पुट करो क्या आएगा tan पाई बाय 4 1 1 नॉट डिफाइंड। फिर से भाई 1 नॉट डिफाइंड फॉर्म में तो क्या करेंगे e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx 1 बाय x ओके और fx माइनस 1 क्या आएगा tan पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय x ये वैल्यू इसका एक्सपांड कर दिया क्या है tan पाई बाय 4 मतलब 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस x और माइनस 1 माइनस को मल्टीपल कर देते हैं ऐसे ले लेते हैं क्या आ जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय x ऐसे लिख क्या आएगा 1 प्लस tan x माइनस 1 माइनस में माइनस प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x ओके। क्या हो गया 1 और 1 कैंसिल हो गया क्या हो गया लिमिट e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स tan x अपॉन में x into 1 माइनस
tan x, tan x अपॉन x क्या हो गया 1, आइडेंटिटी है हमारे पास, tan x अपॉन में x 1 हो गया, लिमिट पुट कर ली, लिमिट पुट की, अप्लाई लिमिट क्या हो गया e रेज़ टू tan x अपॉन x क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन में 1 माइनस tan 0 0, आंसर क्या है हमारे पास e स्क्वायर। नोट करो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस tan x अपॉन में 1 माइनस sin x और रेशियो है कोसेक x। 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस sin x और रेशियो है कोसेक x। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से चेक करते हैं, जीरो रूट क्या 1 प्लस tan 0 0 1 प्लस sin 0 0 कोसेक 0 क्या होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड, क्या रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 इज नॉट इनफ होगा, फिर से e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx कोसेक x, कोसेक को लिखते हैं 1 में sin 1 अपॉन में sin x, fx 1 प्लस tan x, tan को लिखते हैं sin अपॉन cos अपॉन में 1 प्लस sin x माइनस में 1, ऐसे रहता है ओके। फिर क्या किया e रेज़ टू लिमिट ऐसे ले लेते हैं x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन में sin x, ऐसे लिख के आएगा माइनस 1 माइनस sin x 1 और मतलब क्या बचेगा हमारे पास tan x प्लस माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin x। ओके फिर देखो इस tan को क्या किया sin अपॉन cos कर दिया हमने, sin अपॉन cos, sin को कॉमन कर लेते हैं, sin कॉमन ले ये sin एलिमिनेट हो गया, क्या हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या बचा हमारे पास 1 सॉरी sin से एलिमिनेट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन में cos x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस sin x, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करो क्या आएगा 1 माइनस cos 0 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस sin 0, 1 प्लस sin 0 क्या होता है ये e रेज़ टू लिमिट ऐसा है ओके 1 माइनस g 1 माइनस cos 0 1 माइनस 4 हो गया, तो लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट अप्लाई किया हो गया हमारे पास e रेज़ टू 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0, आंसर आ गया 1 e रेज़ टू 0 1 आपका आंसर।
ओके, इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे।